हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तो अल्लाह भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एनिसॉल निर्माण की विधि और इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे। और ये प्रश्न सेम किससे रिलेटेड है, थोड़ा बहुत डाई एथिल ईथर से रिलेटेड होगा। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत कुछ समझने वाले हो। तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला आपका एनिसॉल का अणु सूत्र पता होना चाहिए। क्या होगा? C6H5OCH3। ये हो जाएगा इसका अणु सूत्र। हाँ, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना है, संरचना सूत्र, तो इस तरह संरचना बनाएंगे जैसा कि यहाँ पे लिखा है। बेंजीन के ऊपर हम COCH3 लिखेंगे। इसका एक नाम और है मेथॉक्सी बेंजीन, और एक नाम है मेथिल फेनिल ईथर। तो तीन नाम मैंने बता दिए। पहला एनिसॉल, दूसरा ये IUPAC नेम है मेथॉक्सी बेंजीन, और एक नाम है मेथिल फेनिल ईथर। तो ये आपको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि अगर ये आपको नहीं याद रहेगा तो आप प्रश्न को नहीं हल कर सकते हो। तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और तो निर्माण की विधि हम 3 विधि बताएंगे। आप पेपर में जो भी आपको सरल लगे आप वो विधि लिख कर आना। तो तीनों विधि मैं बता रहा हूँ। पहली विधि आपकी क्या लिखी है कि सोडियम फिनॉक्साइड को मेथिल आयोडाइड के एल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एनिसॉल प्राप्त होता है। तो ये आपकी है पहली विधि। हमें सोडियम फिनॉक्साइड को मेथिल आयोडाइड, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो संरचना है, वो बहुत सरल है। तो मैं संरचना के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लेना है, और इसी के ऊपर आपको लिख देना है ONA, ठीक है। तो ये आपका हो गया सोडियम फिनॉक्साइड प्लस किसके साथ अब क्रिया करवाना है? मेथिल। मेथिल के लिए क्या लिखते हो? CH3, और आयोडाइड के लिए यहाँ पर हो जाएगा I। तो ये हो गया आपका रिएक्शन। और यहाँ पे जो उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा वो काम करता है C2H5OH। तो आपका होगा क्या? कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। अभी अभी हमने संरचना पढ़ा था कि O के साथ CH3 आ जाएगा और Na के साथ I हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बना देंगे संरचना, और यहाँ पे लिख देंगे OCH3। ये बन गया आपका एनिसॉल, और Na के साथ हो जाएगा INA, और ये हो जाएगा I। तो ये आपका बन गया, ठीक है, एनिसॉल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका एनिसॉल हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो ये आपका बन गया एनिसॉल। और इसका नाम तो आपको पता ही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। अगला आपका लिखा है फिनॉल के क्षारीय विलयन की क्रिया डाईमेथिल सल्फेट से कराने पर मेथॉक्सी बेंजीन प्राप्त होता है। क्या लिखा है? फिनॉल के क्षारीय विलयन की क्रिया डाईमेथिल सल्फेट से कराने पर, ठीक है। तो फिनॉल की क्षारीय, अब यहाँ पे हम लिखेंगे फिनॉल को। फिनॉल क्या हो जाएगा आपका? फिनॉल के क्षारीय विलयन की क्रिया डाईमेथिल सल्फेट से कराने पर, तो यहाँ पर भी हम क्रिया जो आपका रिएक्शन होगा वो करवाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड से ही ना। फिनॉल का क्षारीय विलयन हम सोडियम फिनॉक्साइड को ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर, और यहाँ लिखेंगे ONA। और क्या लिखा है? डाईमेथिल, मतलब मेथिल कितने होने चाहिए? 2। तो SCH3, डाई का मतलब कितने होने चाहिए? 2। और क्या लिखा है? सल्फेट। सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा? SO4, ठीक है। यहाँ पे एक एक नाम से हम अणु सूत्र को लिख लेंगे। अणु सूत्र आपको याद नहीं करना है, बस आपको नाम के सहारे से आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ O के साथ क्या लग जाएगा? CH3। यहाँ पर इस तरह से हम बना लेंगे, और यहाँ लिखेंगे O, और ये हो जाएगा आपका CH3। बचा क्या आपका? बचा है आपका CH3, Na और SO4। तो ये अलग हो जाएगा। CH3 मेथिल
सोडियम सल्फेट, इसका नाम हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा एनिसॉल। ठीक है, तो ये भी आपका एनिसॉल बन जाएगा और इसका नाम तो सोडियम फिनॉक्साइड ऊपर पढ़े ही हो, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। अगला आपका है, लिखा है फिनाल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर एनिसॉल बनता है। तो यहाँ पे लिखा है फिनॉल, तो फिनॉल के लिए हम स्ट्रक्चर बना देते हैं फिनॉल का। यहाँ पे O, यहाँ पे H, ये फिनॉल हो गया। डाईएजोमेथेन क्या होता है, इसका अणुसूत्र CH2N, यहाँ पे 2 होता है। होगा क्या, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देंगे पूरा का पूरा और यहाँ पे देखो O लिखा है तो यहाँ पर O हो जाएगा। यहाँ CH2 है, एक H पहले से है तो ये हो जाएगा CH3 प्लस में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनिसॉल। तो ये एनिसॉल बनाने की 3 विधि है और 3 की तीनों विधि को मैंने बता दिया है। इनमें से कोई भी आप 2 या 1 याद कर लेना, क्योंकि पेपर में तो आपको एक ही विधि लिखनी रहेगी। अब वो तो नाम लिख के आएगा कि आपकी कौन सी विधि लिखनी है। तो 3 विधि थी, मैंने तीनों बता दिए। क्रिया कैसी होगी, रासायनिक गुण इसके लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक गुण, क्योंकि इसके भौतिक गुण नहीं है बुक में, आपको रासायनिक गुण ही पढ़ना है। तो लिखा है HI से क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एनिसॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे होता है OCH3 और क्रिया करवाना है HI से। तो यहाँ पे HI से जब भी क्रिया करवाते हैं तो बन जाता है आपका फिनॉल और फिनॉल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर O है, यहाँ पे H हो जाएगा और प्लस में CH3 के साथ I लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH3I। ये आपका क्या है, तो ये है आपका फिनॉल और इसका नाम क्या है, CH3I को हम पढ़ेंगे मेथिल आयोडाइड। तो ये हो गया आपका पहला रिएक्शन जिसमें बन रहा है फिनॉल और मेथिल आयोडाइड। चलो बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन जो होगा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, पर ध्यान से समझना, बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, और स्ट्रक्चर के सहारे रिएक्शन करेंगे जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए। यहाँ पर O लिखा है और यहाँ पे लिखा है आपका CH3। इसके यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे भी H होते हैं, हर जगह पे यहाँ पर भी H होते हैं और यहाँ पर भी H होते हैं। इसका जब भी हाइड्रोजनीकरण क्रिया करवाते हैं तो ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। ठीक है, ब्रोमीन के साथ करवाते हैं और आपका जो उत्प्रेरक रहेगा वो FeBr3 यहाँ पर 3 उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। होता क्या है, जहाँ जहाँ पे H लगे ना, यहाँ सब पे आ जाएगा Br। तो Br कितने होने चाहिए, 1 2 3, यहाँ पर 2 हैं तो इसको 3 करने के लिए ना 3 से यहाँ पे गुणा करते हैं तो बनेगा क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे OCH3 लिखा है, यहाँ पे Br हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका Br हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका Br हो जाएगा। प्लस में अभी देखो यहाँ पे H 3 H बचे हैं और 3 दूना 6 Br थे, 3 Br बचे हैं तो हो जाएगा 3HB और यहाँ पे हो जाएगा R। तो आपका बनेगा क्या, 3HBr और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, पूरा नाम मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 1 ये 2 3 ये 4 5 6 मतलब 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर और यहाँ पे 6 नंबर। कितनी बार है, 3 बार ना। तो ट्राई Br को हम लिखेंगे ब्रोमो एनिसॉल और HBr का नाम क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम क्या हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसॉल। तो ये आपका हो जाएगा रिएक्शन कंप्लीट। अगला आपका क्या है, नाइट्रीकरण। अब नाइट्रीकरण में क्या लिखेंगे, तो नाइट्रीकरण में आपका है, नाइट्रीकरण का जो रिएक्शन है इसमें आपको सबसे पहले लिखना है, स्ट्रक्चर बना लेना है। जैसे अभी मैंने बनाया था सेम ऐसे ही आपको रिएक्शन स्ट्रक्चर बना लेना और यहाँ पे आपको लिखना है OCH, यहाँ पे 3, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H हो जाएगा
और इसकी क्रिया करवाएंगे हम, ठीक है। नाइट्रीकरण लिखा है मतलब HNO3 से। HNO3 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, OHNO2। देखो यहाँ पे इसको HNO3 है, HNO3 को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे H है, ये H है, N है तो N है, O3 है ना, तो 2 और 1 3 हो गया। और ये अपक्रिया जो होती है वो सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। होगा क्या आपको, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बना लेते हैं यहाँ पे, और ये 2 बार बनेगा, ठीक है। ये 2 बार बनेगा क्योंकि कुछ मात्रा में ये भी रहेगा और कुछ मात्रा में ये भी। यहाँ पे OCH3 लिखा है तो OCH3 लिखेंगे, और यहाँ पर भी OCH3 लिखेंगे। होगा क्या, यहाँ पे जो H है ना, इस H की जगह पे NO2 आ जाएगा, इस H की जगह पे NO2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी एक बार ये वाला H यहाँ से प्रतिस्थापित होगा और एक बार ये वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा NO2। अब देखो यहाँ से H हटा था और यहाँ पे क्या लिखा है OH, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में H2O, तो जल आपका अलग हो जाएगा। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई चीज़ भी जुड़ा होगा तो उसे हम आर्थो पढ़ते हैं, आर्थो, ठीक है। यहाँ पर अगर दूसरे नंबर पे पहला ये होता है दूसरा ये होता है आर्थो, और NO2 को हम क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो इस जगह पे जुड़ा है ना, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे जुड़ा होगा तो आप इसे पैरा पढ़ोगे, पैरा नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एनिसोल, एनिसोल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा पैरा नाइट्रो एनिसोल। अगला लिखा है सल्फोनीकरण, इसमें क्या होगा आपका रिएक्शन, सल्फोनीकरण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं स्ट्रक्चर, जैसे अभी तक बनाए हैं सेम वैसे ही बनाना है आपको, कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे पूरा का पूरा रिएक्शन एक जैसा ही है, OCH3 ये एनिसोल हो गया, यहाँ पे H होते हैं आपको पता है, यहाँ पर भी H होते हैं। सल्फोनीकरण में जो रिएक्शन होगा वो सांद्र H2SO4 से होगा, किससे, H2SO4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, OHSO3 और यहाँ पे H 2 है तो यहाँ 2 है, यस है यस, O3 और 1 4 हो गए, ठीक है। उत्प्रेरक आपका क्या रहेगा, तो उत्प्रेरक रहेगा यहाँ पे CH2, ठीक है, CH2। अब देखो होगा क्या, यहाँ पे एक बार H की जगह पे SO3H लग जाएगा और एक बार यहाँ H की जगह पे SO3H लग जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ पे OCH3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा SO3H। और देखो ये OH यहाँ से जब भी प्रतिस्थापित होगा माइनस में H2 मतलब जल निकल रहा है, और प्लस में एक बार आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर आपका लग जाएगा SO3H और ये OCH3 आपको लिख देना है। तो ये 2 तरह से बनेंगे, ठीक है। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे भाग 2 बार क्यों लिखा है, इसी का कुछ भाग ये भी बनता है कुछ भाग ये भी बनता है। इसका नाम हो जाएगा, अभी बताए दूसरे नंबर पे है तो इसे हम आर्थो पढ़ते हैं, ये हो जाएगा आर्थो। और SO3H को हम क्या पढ़ेंगे, आर्थो, और यहाँ पे हो जाएगा मेथिल, ठीक है। SO3H नहीं यार, आर्थो होना चाहिए, और SO3H का नाम, तो इसका नाम नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैं बता दूंगा कमेंट करके इसका नाम क्या होगा, वैसे मैं सोच के बता रहा हूँ, ठीक है। नाम याद आ गया, आर्थो एनिसोल सल्फोनिक बोलते हैं यार, सल्फोनिक को हमने कहा था ना, नाम थोड़ा कन्फ्यूज़न है पर नाम हमने देखा बुक में, सल्फोनिक अम्ल है। और इसका नाम यहाँ पे आर्थो लिखी हो, बस यहाँ पे पैरा कर दोगे, पैरा एनिसोल सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका रिएक्शन। अगला रिएक्शन आपका क्या है, अगला रिएक्शन लिखा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है वो
एल्किलीकरण अपक्रिया होती है, ठीक है। फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण अपक्रिया होती है और इसमें हम देखते हैं क्या करना है आपको। तो इसके दो पार्ट हैं, ठीक है। फ्रीडल क्रॉफ्ट अपक्रिया के दो पार्ट है, एक है आपका एल्कलीकरण और एक है आपका एसिलीकरण। तो दोनों हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा आपका एनिसाल OCH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। प्लस में इसकी क्रिया जो होती है वो एसिटिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड से होगी, CH3 और यहाँ पे Cl। और क्या रहेगा, वो तो प्रेरक में रहेगा निर्जल AlCl3। ये हो जाएगा आपका उत्प्रेरक। होगा कि यहाँ H की जगह पे क्या लग जाएगा, H की जगह पे CH3 लग जाएगा और H के साथ ये Cl हो जाएगा, मतलब HCl तो यहाँ पर निकलेगा ही निकलेगा। और ये रिएक्शन बहुत ही सरल है। यहाँ पे OCH3 कर देंगे, इस H की जगह पे जो निकला है यहाँ पे CH3 आ जाएगा। और प्लस में सेकेंड पार्ट इसका भी सेम ऐसे ही होगा, यहाँ पे OCH3 हो जाएगा और इस यहाँ पे इस बार H निकलेगा तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, तो नाम आपका होता है, ये हो जाएगा आपका आर्थो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आर्थो मेथिल एनिसॉल हो जाएगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा मेथिल एनिसॉल हो जाएगा, पैरा मेथिल एनिसॉल इसका नाम हो जाएगा। अगला जो आपका इसका दूसरा पार्ट है वो है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, जिसको हम एसिलीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये OCH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। और ये क्रिया जो होती है वो होती है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से, ठीक है। किससे हो जाएगी, CH3COCl। नाम इसका एसिटिल क्लोराइड। उत्प्रेरक आपका क्या रहेगा, सेम यही जो ऊपर लिखे हैं, निर्जल AlCl3। तो यहाँ पर भी हम इसको बना लेते हैं ऐसे यहाँ पर, और यहाँ पर तो OCH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे C लिखा है, O लिखा है, यहाँ पे C, ये CO लिखा है, पूरा का पूरा CO, ये पूरा एक साथ हो जाएगा COCH3। और दूसरे में भी यही बनेगा, बस यहाँ पे हो जाएगा COCH3 और ये हो जाएगा OCH3, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आर्थो मेथॉक्सी एसीटोफिनॉल, ठीक है। आर्थो मेथॉक्सी एसीटो, आर्थो और HCl अलग होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आर्थो मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा पैरा मेथॉक्सी एसीटोफिनॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरी तरह से कंप्लीट। आई होप आपको हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।